नमस्कार बच्चों, नीट 2025 के लिए आज हम आप लोगों के लिए यूज़फुल रिएक्शन की सीरीज़ और यूज़फुल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जिनको बच्चे अक्सर सिली मिस्टेक करते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं इस सीरीज़ से आप हमसे जुड़िए और हम प्रयास करेंगे हर अल्टरनेट में एक रिएक्शन की सीरीज़ या रिएक्शन के कॉन्सेप्ट या रीजेंट हम आपको सिखाएं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बना पाएँ। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया जैसा सीरीज़ मतलब आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा बेटा, सीरीज रखा। सीरीज मतलब बहुत सारे आगे भी हम करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड लिया, एकदम कूल होके सीखे एल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन बेटा हम किससे कराएं, पहले KCN से, ठीक। एक बार हमने KCN से कराया तो K प्लस और CN माइनस। अच्छा, CN माइनस को मैं ऐसे लिखूं तो आपको और क्लियरिटी आए। ये देखो CN माइनस, निगेटिव चार्ज किस में आ रहा है, कार्बन पे। CN माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आप सब जानते हो। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो यहाँ से आप देख रहे हो X हटेगा, कौन सी मैकेनिज्म से बेटा, SN2 से। तो ये क्या बनेगा, RCN, ये एल्काइल सैनाइड बन गया। और ये यहाँ से आपका X माइनस, ये हो गई पहली रिएक्शन, पहली बात। अब इसी पे ध्यान देना, दूसरी रिएक्शन हम करने वाले। इस बार बेटा लिया हमने AgCN। क्या ले लिया, AgCN। देखो अभी हम मेटल जोड़े थे तो ये आयनिक था, आयन के फॉर्म में था। अब चूंकि हमने यहाँ पर सिल्वर मेटल लिया तो सिल्वर मेटल का कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है। तो अब ये आयनों में डिकम्पोज नहीं होगा। अब अगर ये आयनों में डिकम्पोज नहीं होगा तो ये रिएक्शन कैसे करने वाला जरा सीखेगा। तो ये देखिए बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड और AgCN, ये AgCN को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, क्लियर। अब चूंकि अगर ये बॉन्ड टूटती तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है। अब चूंकि इस कार्बन यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक बेटा नहीं हो रही क्योंकि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, हाई है। तो अब कौन अटैक करने वाला है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब यहाँ से ये X माइनस हटा, देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो X माइनस हटा तो यहाँ पर क्या आया, प्लस, और इस प्लस से ये नाइट्रोजन जुड़ गया, तो ये AgCN। और जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है उस एटम पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाली बॉन्ड बच्चों ऐसे टूट जाएगी, ये देखो। तो जब ऐसे टूट जाएगी तो Ag प्लस और X माइनस मिलके यहाँ क्या बना दिया, AgX, और यहाँ पर क्या गया, माइनस। तो ये क्या बन गया, RNC बन गया बच्चों, RNC। यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। मीन्स हम सब ने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, अगर हम KCN NaCN लेते हैं तो एल्काइल सैनाइड बनता है, और अगर AgCN लेते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों का, एक में एल्काइल सैनाइड और एक में एल्काइल आइसोसाइनाइड। मतलब जब कार्बन का अटैक होगा तो एल्काइल सैनाइड, और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक होगा वो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बच्चों पहली बात, यहां तक सबका क्लियर, ओके। अब दूसरी बात जरा देखिए, दूसरा केस देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हमने अभी बनाया एल्काइल सैनाइड, बनाया बेटा एल्काइल सैनाइड। जरा ध्यान दीजिएगा एक एक कॉन्सेप्ट का। अगर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दे बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो CN आंख मूंद के COOH में बन जाता है। किस में बन जाता है, COOH में। पर कभी आपसे पूछे कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो पहले अमाइड बनता है। ये पहले क्या बन गया, अमाइड, और फर्दर ये हाइड्रोलाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। ये देखो एक H को, एक OH को, तो ये बन गया RCOOH और ये अमोनिया, क्लियर। अच्छा देखो, ये पिछले साल 2024 में भी नीट में आया था कि अगर एल्काइल सैनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें, तो अगर कभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करें, पार्शियल, तो केवल बेटा क्या बनने वाला है, अमाइड, है ना, केवल अमाइड। और अगर पार्शियल शब्द नहीं लिखता, सीधे हाइड्रोलिसिस की बात करता, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, ये आप ऐसे भी ध्यान रखिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो सीधे CN आंख मूंद के किस में कर दोगे बेटा, COOH में। CN किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में, और क्या बन गई, अमोनिया गैस बन गई। जब आपसे पूछे कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ये अमाइड इंटरमीडिएट बन जाता है, राइट। अच्छा एक और बात बेटा सीखो, इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होता है। जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बनता है वही सेम किस में बनता है बेटा, बेसिक हाइड्रोलिसिस में। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, और ये क्या बन गई, अमोनिया बन गई। क्लियर, ये एल्काइल सैनाइड की बात हो गई, क्लियर। अब इसके बाद बेटा हम एल्काइल आइसो
साइनाइड की बात करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें हमने बनाया, एक साइनाइड बनाया और दूसरा क्या बनाया, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाया। वेरी नाइस। तो ये तीसरे नंबर पे बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये देखो ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एल्काइल आइसोसाइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों तो फार्मिक एसिड बनता है और साथ में 1 डिग्री अमाइन, ध्यान दीजिएगा। और इसकी हाइड्रोलिसिस कौन सी होती है, एसिडिक। ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा गया कि एल्काइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में होती है। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए बना चूंकि एल्काइल आइसोसाइनाइड की जो हाइड्रोलिसिस है वो बेसिक मीडियम में नहीं होती है, केवल और केवल किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में। जबकि एल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक में भी और बेसिक में भी। जबकि आइसोसाइनाइड की, मन में लाइए बार बार, आइसोसाइनाइड की सिर्फ और सिर्फ कौन सी मीडियम में होती है, बोलिए, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में नहीं होती। क्लियर यहाँ? ओके। अब देखिए तीसरे के बाद चौथा कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस, चौथा कॉन्सेप्ट फिर से हमने लिया ये एल्काइल साइनाइड। बहुत सारे केस सीखे, एल्काइल साइनाइड। अब इसका रिडक्शन करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप इसे रिड्यूस कर देते हो तो देखिए ये एक बॉन्ड ब्रेक करिए, रिडक्शन मतलब बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक H को एक H को, फिर फर्दर एक बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H को एक H को, मीन्स 4 हाइड्रोजन खर्च हुए। तो यहाँ पर क्या बन गया, RCH2NH2। समझ गए ना बच्चों? क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद साथ में आप निकल भी ले सकते हो, निकल, और साथ में सोडियम मेटल के साथ C2H5OH, ये सब क्या बना देंगे, 1 डिग्री अमाइन। ये बना ना 1 डिग्री अमाइन, राइट बच्चों? तो ये रहे बेसिक और यूजफुल कॉन्सेप्ट। फिर इसी तरीके से अगली सीरीज में भी मिलते हैं बच्चों। ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे साथ इन्हीं सीरीजों में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।